Hello everyone, welcome to the Ocean Library. Hope you all are good. So today's video on how to be rich, think and grow rich, 5 easy way to accumulate rich. But before starting the video, please subscribe the channel and hit the bell icon so that in future you will get new interesting videos. टू बी रिच फर्स्ट द पावर ऑफ थॉट। एडवर्ड वन जो थे वो ऑथर के फ्रेंड्स थे और द ग्रेट इन्वेंटर एडिसन के साथ वो उनके बिजनेस एसोसिएट बनना चाहते थे और वो हर रोज एडिसन के साथ बिजनेस एसोसिएट बनने का सोचते थे और इन्हीं सोच ने उनके अंदर द बर्निंग डिजायर पैदा कर दी। तो हमारा पहला पॉइंट यही कहता है कि डेवलप द बर्निंग डिजायर विद इन योर सेल्फ विद टूवर्ड योर गोल। बट वंस की दो प्रॉब्लम थी। पहली, एक तो वो पर्सनली जानते नहीं थे एडिसन को और दूसरा उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एडिसन के चल रहे रेल रोड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। ये दो रीजन काफी थे गिव अप करने के लिए, लेकिन बर्न ने ऐसा नहीं किया और वो एडिसन की कंपनी में इंटरव्यू देने गए जहाँ पे वो फेल हो गए। फेल होने के बाद उन्हें बिजनेस एसोसिएट बनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्हीं उसी कंपनी में उन्हें एक एम्प्लॉय की जॉब मिल गई। वो चाहते तो उस जॉब को छोड़ सकते थे और सेल्समैन बन सकते थे जिसमें वो एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में द डेफिनेट मेजर पर्पस सेटअप कर लिया था। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी यही कहता है। फाइनली उनको कुछ सालों बाद मौका मिला और उन्होंने एडिसन की थाउजेंड्स ऑफ मेटल डिटेक्टिव मशीन्स को सेल किया और वो ग्रेट एडिसन के बिजनेस एसोसिएट बन गए। जब पहली बार एडविन ने एडिसन के साथ काम करने की सोची तो ना तो वो ज़्यादा रिश्ते और सिर्फ एजुकेशन भी उनके पास बेसिक थी। उनको इतना बड़ा बनाया किसने? उनके फेथ ने और उनके जीतने की पावर ने। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही कहता है, इन्वेंट फेथ एंड द विल टू विन। सेकंड पॉइंट, डिजायर बी अ डेफिनेट एज अमाउंट यू। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि आपको जितना पैसा कमाना है, जितना अर्न करना है, उस पैसे की एक डेफिनेट अमाउंट अपने दिमाग में सेट कर लो। सेकंड पॉइंट कहता है हमारा कि एग्जैक्टली जो अमाउंट आपने अपने दिमाग में सेट किया उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हो। ऑफकोर्स आपका टाइम, आपके एफर्ट्स और आपका बेस्ट। थर्ड पॉइंट, एस्टेब्लिश अ डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू प्रोसेस। मतलब जो अमाउंट आपने अपने दिमाग में सेट किया है, एक फिक्स डेट कर लो कि मुझे इतने मंथ, इतने ईयर्स या इतने टाइम में वो इतना पैसा कमाना है जो मेरी इच्छा है या जो मेरी डिजायर है। फोर्थ पॉइंट, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान फॉर कैरिंग योर डिजायर। एक डेफिनेट प्लान बनाओ अपने डिजायर को, अपनी सोच को एक्शन में लाने के लिए और खुद से पूछो क्या तुम उस डिजायर को एक्शन में लाने के लिए तैयार हो। फिफ्थ पॉइंट, राइट अ क्लियर कॉन्सेंस स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू एक्वायर। क्लियरली एक जगह लिख लो कि आपको कितना पैसा चाहिए और उस पैसे के बदले में आप क्या देने को तैयार हो और अपने प्लान को एकदम क्लियर रखो जिससे कि तुम उस पैसे को एक्यूमुलेट कर सको। सिक्स पॉइंट, रीड योर रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड। जो तुमने वो पैसा लिखा है, उस अमाउंट को लिखा है, उसे एक ऐसी जगह रखो या ऐसी जगह लगाओ जिससे तुम रात को सोने जाओ तो उस अमाउंट को पढ़ सको और जब जागो तो पढ़ सको। इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में वो डेफिनेट अमाउंट जो है वो सेट हो जाएगा और जो तुम्हारी सोच है फिर वो एक्शन लेने लगेगी। थर्ड, फेथ, हाउ टू डेवलप अ फेथ। ऑथर के एक फ्रेंड थे और उनको एक बच्चा हुआ था जिसके कान नहीं थे। डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा कभी सुन नहीं सकता। ऑथर को यह जानकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऑथर के फ्रेंड ने अपने बच्चे को डीफ एंड डम ब्लाइंड स्कूल में नहीं डाला, खुद से पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चा वो साउंड्स पर रिएक्ट करने लगा। जैसे जैसे बड़ा होता गया नॉर्मल लोगों की तरह उसके सुनने की पावर भी होती गई। जब ये बात डॉक्टर को पता लगी तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने उस बच्चे को चेक किया और पाया कि उसके ब्रेन के पास एक अलग तरह की मसल डेवलप हुई है जिससे वो सुन सकता है। तो ये कैसे? जो ऑथर के फ्रेंड्स थे उन्होंने अपने बच्चे के दिमाग में शुरू से ये फेथ डाला था और ये डिजायर डाली थी कि आप सुन सकते हो और उस फेथ की वजह से वो बच्चा सुन पाया। सेकंड, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स अगर तुम कोई भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो सबसे पहले चीज फेथ ही होती है। तुम्हारे दिमाग में भरोसा होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है कि ये चीज कर सकते हो। थर्ड, गांधी इज द सिंबल ऑफ अ फेथ। जी बिल्कुल वही गांधी जिन्होंने कहा था कि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो वो एक है, तभी आपको खुशी मिलेगी। गांधी को फेथ का सबसे बड़ा सिंबल इसलिए माना जाता है क्योंकि गांधी ने अपने विचारों को फेथ के साथ मिला के 30 करोड़ लोगों को अपने साथ चलाया और एक देश को आजादी दिलाई। यही सेम चीज तुम अपनी बिजनेस में, अपनी जॉब में अप्लाई कर सकते हो। आप अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ फेथ फेथ डेवलप कर सकते हो और अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हो। फोर्थ, इमेजिनेशन, सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन।
सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या होती है? जो तुम्हारे पुराने आइडियाज़ को, पुराने कॉन्सेप्ट्स और प्लान्स को मिला के नए के साथ मिलाया जाता है और एक नई चीज़ बनाई जाती है। ये इमेजिनेशन कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है या बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन आप जानते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या होती है? क्रिएटिव इमेजिनेशन ने बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंस, ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट, राइटर जितने भी हिस्ट्री में बने वो सब अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन की वजह से बने। हाउ टू मेक प्रैक्टिकल यूज ऑफ इमेजिनेशन। लुक, इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं बता सकता कि आप कैसे इमेजिन करोगे। आपकी इमेजिनेशन क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना क्रिएटिव सोचते हो। आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन ही आपको आगे ले जाएगी। सो बी क्रिएटिव, थिंक क्रिएटिव, इमेजिन क्रिएटिव। Change desire into action. Desire exactly what kind of job do you want. डिसाइड करो कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए। अगर वो जॉब है तो गुड, अगर नहीं है तो उस जॉब को क्रिएट करो। चूज द कंपनी और इंडिविजुअल फॉर whom you wish to वर्क। वो कंपनी चूज करो जिसमें आप काम करना चाहते हो और उस कंपनी की हर डिटेल पढ़ो, लाइक एम्प्लॉय के बारे में, पॉलिसीज के बारे में और आपके कितने चांसेस हैं आगे बढ़ने के। थिंक व्हाट कैन यू ऑफर, और देखो कि आपकी कैपेबिलिटीज और आपका टैलेंट क्या ऑफर कर सकता है उस कंपनी को। एंड प्लान बना कि आप उस कंपनी को क्या एडवांटेज दे सकते हो, कैसी सर्विस दे सकते हो, और सोचो कि आप क्या आइडियाज डिलीवर कर सकते हो। फोर्थ, फॉरगेट अबाउट जॉब्स, फोकस ऑन व्हाट कैन यू गिव। फॉरगेट अबाउट जॉब, भूल जाओ कि आप क्या नौकरी करते हो, कि आप सुबह उठ के जाते हो नौकरी करते हो। आप सोचो कि आप कितना एफर्ट्स कर सकते हो उस कंपनी के लिए जो आपकी डिजायरेबल कंपनी है। अरेंज प्लान्स इन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में प्लान्स हैं, आइडियाज हैं, उनको एक पेज पर लिखो और देखो कि वो कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं कंपनी के लिए। प्रेजेंट टू पर्सन विदाउट अथॉरिटी एंड रेस्ट विल डू। उन आइडियाज को कंपनी के अथॉरिटी को दो, बाकी कंपनी की अथॉरिटी देख लेगी कि वो प्लान्स और वो आइडियाज कितने सक्सेसफुल हैं। हर कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज कुछ ऐसे आइडियाज दें जिससे उनकी कंपनी आगे बढ़े। जब उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये आपकी डिजायरेबल जॉब है। आप जितने एफर्ट इसमें डालोगे आप उतने ही आगे जाओगे। So this is the end of video. Hope you like the video. If you please like, comment and share, and must subscribe the channel for new interesting video. Thank you. Have a nice day.